करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एसएससी जीडी 2023 की परीक्षाएं हाल ही में चल रही हैं, जिसमें बार बार संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों के बारे में डेली हर शिफ्टों में पूछ रहा है। तो उसमें भी एक टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जी हाँ दोस्तों, एक अनुच्छेद से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। इसमें 2 प्रश्न आपकी शिफ्ट में जरूर आ रहे हैं। तो आने वाली जितनी भी शिफ्टों में एग्जाम होगा, जिन बच्चों का भी एग्जाम है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो कि चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1977, 1976, 1978 या फिर 1986। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सन 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताना है जो फाइनेंस वित्त आयोग होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका प्रश्न हो जाएगा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुधारू पशुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, जो दुधारू पशु होते हैं उनके संरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 38 के अंदर दुधारू पशुओं के संरक्षण के लिए प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4, कानून की नज़र में सब समान है किस अनुच्छेद में आता है? जी हाँ दोस्तों, कानून की नज़र में जो सब समान है वो किस अनुच्छेद में आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 14 में कानून की नज़र में सब समान है, ये संविधान में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, वह महाभियोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 61 में महाभियोग से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं तो आपको इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ लोग क्या कहते हैं, संविधान में जो संशोधन होता है उससे अनुच्छेद बढ़ गए हैं, लेकिन जो हमारे लास्ट में जो मूल संविधान में 395 थे, अब भी उतने ही हैं। अगर बढ़ने की बात करते हैं तो संशोधन करके जैसे 395 ए या 395 बी जोड़ा गया, इस तरह से जोड़े गए हैं, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की बात करते हैं तो 395 ही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, जो वित्तीय आपातकाल होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हैं। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसके द्वारा जीएसटी संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हमारा, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वह संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 21 में जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोलने का अधिकार। जी हाँ दोस्तों, शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन या कहीं भी बोलने का अधिकार हमें जो दिया गया है वो संविधान के आर्टिकल 19 में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि 19 है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारत के संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न मैंने आपको पीछे ही बता दिया है, आप सभी लोग जानते होंगे, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको आर्टिकल दिया गया है और उससे संबंधित आपको बताना है कि अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है। ऑप्शन है नागरिकता, अस्पृश्यता का अंत, आपातकाल या फिर स्वतंत्रता। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अस्पृश्यता का अंत जो है, अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 17 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, वह है? जी हाँ दोस्तों, जो भारत के संविधान में समानता का अधिकार है उनके लिए 5 अनुच्छेदों का प्रावधान किया गया है। तो आपको बताना है वे 5 अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 जो है ये जो है समानता के अधिकार को दर्शाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 343(1) के तहत जो राजभाषा है उसको दर्जा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण देता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो भारतीय संविधान है, किसी व्यक्ति को अपनी पसंद से किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करना है तो ये अधिकार को कौन सा संविधान का अनुच्छेद संरक्षण देता है? तो ये आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 21 के तहत ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना है जो भारत में राज्यपाल होता है, किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 155 के तहत भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वह संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहाँ से परामर्श ले सकता है। ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 143 में दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के बारे में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, हमें भारतीय संविधान के ऐसे अनुच्छेद के बारे में बताना है जिसमें राष्ट्रपति जो पद है उसके बारे में बताया गया है। तो आप सभी लोग जानते होंगे, प्रश्न नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो वार्षिक वित्तीय विवरण, जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछ लेता है बजट का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताया गया है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 112 में बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु प्रावधान किए गए हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर हम ग्राम पंचायत के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का बारे में बताया गया है, लेकिन आपसे मालूम किया गया है कि किस अनुच्छेद में ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 22 आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के बारे में बताया गया है? आपको बताना है विधि के समक्ष समता संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बताया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। इसका प्रश्न नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको वित्त विधेयक बता दिया है, लेकिन आपको बताना है जो धन विधेयक होता है उसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर बताया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक के बारे में बताया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 24, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? जी हाँ दोस्तों, वर्तमान में जो हमारा मूल संविधान में उसमें कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन हुए उससे हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में या अनुच्छेद 51A में हम बोल सकते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है, मैंने आपको ये प्रश्न पहले ही बता दिया, उपराष्ट्रपति के अगर प्रावधान की बात करते हैं तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान बताया गया है, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये अनुच्छेद 64 में बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारत का संविधान है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राज्यों का संघ कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 1 में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में देने का प्रावधान है? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा दी जाती है वो मातृभाषा में ही दी जाती है। इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, आप लोगों को ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्टिकल 350A के तहत जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है वो मातृभाषा के रूप में दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अगर हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करते हैं तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 338A में अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान संविधान के
अनुच्छेद 368 में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 317 के द्वारा लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। अंतिम अनुच्छेद बुझे या भारत में कुल अनुच्छेद बुझे, एक ही आंसर आपका होगा 395, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? 395 जो हमारा संविधान का अंतिम अनुच्छेद हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के प्रश्न आपके लिए थे जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज का आपका प्रश्न अगर बात करते हैं तो जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स